जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसेट की। जैसा कि आप सबको मालूम है, सीसेट जो है काफ़ी टफ होते जा रहा है। यदि आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो 2020 के बाद ये धीरे धीरे टफ होते गया। 2023 में ये हालत हो गई कि इस पेपर में आईआईटियंस तक फेल हुए। तो आईआईटियंस जो फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मैथ्स नहीं आती। मैथ्स उनकी अच्छी है, लेकिन क्या है, इस पेपर को सोल्व करने की एक अप्रोच है। वो क्या अप्रोच है, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यदि आपकी अप्रोच सही है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यदि आपकी अप्रोच गड़बड़ाई, आप सोच के कुछ गए वहां कुछ और कर दिया, तो आप यहां पे फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी अप्रोच बनानी है ताकि इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कितने सोल्व करने चाहिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए, कितने गलत करने चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ें ताकि हमारा सी सेट अच्छा हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि 2022 में मेरा सी सेट क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस दिया, लेकिन 2023 में मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब उसमें मैंने क्या गलतियां की थी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन गलतियों से आप क्या सीख सकते हैं ताकि आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, आपका सी सेट ना रुके, है ना। तो ये सब आप कहां से सीखेंगे? तो ये सब आप सीखेंगे मेरी गलती से। जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना दोहराएं, ये इस वीडियो का मकसद है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, एक जीएस पेपर होता है और एक होता है सीसेट। ठीक है, जीएस के बारे में आप सबको मालूम है, सीसेट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जो सीसेट होता है ये कितने नंबर का होता है? ये होता है 200 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? इसमें आते हैं 80। मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपके 2.5 नंबर यहाँ पे कट हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। चलो फिर आगे देखते हैं इसमें। अब जब 80 क्वेश्चन आते हैं ना, 80 क्वेश्चन, उसमें से 27 जो है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। 27 से 28 जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। कभी 26 हो जाएंगे, तो ये 26, 27, 28 ये रेंज रहती है कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, अब जो 53 क्वेश्चन आते हैं ना, 53 क्वेश्चन होते हैं क्वांट प्लस रीजनिंग। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन में क्वांट रीजनिंग है। अब क्या हो रहा है, जो ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्वांट के क्वेश्चन है ना ये बढ़ते जा रहे हैं, रीजनिंग के कम होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब इन दोनों में बैलेंस था, फिर धीरे धीरे इसका जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है क्वांट के, ये बढ़ते जा गए और रीजनिंग के कम होते गए। इसके कारण क्या हो रहा है, जो सीसेट है ना ये टफ होते जा रहा है। अब क्वांट जब बढ़ता जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है? जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो बोलते थे चलो ये इंजीनियरिंग वालों को फायदा हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग वाले इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। अब बात आ गई अप्रोच की, है ना। अब तो ज्ञान तो चलो एक तरफ है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या हो, ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कैसे क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, ठीक है, उस पर अब यहाँ पे बात हो रही है। तो वो कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया 80 क्वेश्चन आते हैं, 27 कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, 53 क्वांट प्लस रीजनिंग, है ना। अब क्वालिफाइंग करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितना परसेंटाइल चाहिए? तो क्वालिफाइंग करने के लिए हमें 33% चाहिए, जो कि होता है 66.66 मार्क्स हमको चाहिए। मतलब हमको सही करना है 27 नेट क्वेश्चन करेक्ट, 27 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सही करना है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। नेगेटिव मार्किंग को हटा के सब कुछ एग्जैक्ट हमको नेट क्वेश्चन कितने करेक्ट करना है? 27। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें, ठीक है, 50 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट करे हैं और उसमें से 35 राइट हो जाते हैं, 15 रॉन्ग हो जाते हैं। 15 रॉन्ग मतलब 5 क्वेश्चन आपके गलत। तो 35 में से यदि 5 आप माइनस करते हैं तो 30 क्वेश्चन नेट करेक्ट आपके हो जाते हैं और आप यहां पे पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपके यहां पे 18 रॉन्ग हो गए, 15 की जगह 18 यहां पे आपके गलत हो गए और 32 जो है ये सही हो गए। अब जब 18 गलत हुए हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके 6 क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। अब जब 32 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके नेट करेक्ट कितने हो गए? 26 क्वेश्चन, मतलब आप यहां पे फेल हो गए। समझ रहे हो, 3 क्वेश्चन ने आपको यहां पे फेल कर दिया। ठीक है, तो जब हमको पास होना है तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है ना, हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चलो देखते हैं।
हमको करना है 27 करेक्ट क्वेश्चन। अब ये कैसे सही करें? देखो 27 पैसे जाते हैं, आपको इसमें रखना है 90% एक्यूरेसी। ठीक है, 90% एक्यूरेसी आपको रखना है। आपको यहाँ पे 27 यदि कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो आपको यहाँ पे 24 जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सही करने पड़ेंगे। यदि 24 आपको ज्यादा लगता है तो आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 21 कॉम्प्रिहेंशन जो है ना ये सही करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं 6 कॉम्प्रिहेंशन की। 6 कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पे गलत कर दें तो भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। यदि आपके 21 सही होते हैं, 6 कॉम्प्रिहेंशन गलत होते हैं, तो आपका नेट करेक्ट कितना हुआ? 19 यदि आपने यहाँ पे सही कर दी कॉम्प्रिहेंशन, तो अब आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? आपको करने हैं 8 क्वेश्चन। और रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग क्वेश्चन बचे 53 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करना है। अब ये 8 क्वेश्चन सही करना है ना, ये कैसे करें? ठीक है, क्या अप्रोच हो वो हम यहाँ पे देखेंगे। मान के चलो आपके 53 क्वेश्चन में से 20 से 30 क्वेश्चन टफ हैं, उसके बाद भी तो 20 क्वेश्चन बच रहा है ना। 20 क्वेश्चन में से हमको चूज करना है। कैसे चूज करें वो हम देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन पेपर हम उठाते हैं 2023 का। अब जब आपको सीसेट का क्वेश्चन पेपर मिले 2024 में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पूरा पेपर गो थ्रू कर जाना है ना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढना है जो आपको आते हैं। आपने क्या पढ़ा है? नंबर सिस्टम पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। उसमें से जो क्वेश्चन आपको बनते हैं, आपको वो क्वेश्चन छाटने। ठीक है, तो कैसे छाटने वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गए 4th नंबर क्वेश्चन देखा, ये आपको मालूम है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, मेरे बस का नहीं है, छोड़ दिया। ये आगे देखा भाई ये भी नहीं बनेगा, ये भी छोड़ा। हमने देखा कि ये देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया रिमाइंडर, हमें ये पड़ा हुआ रिमाइंडर थ्योरम, हमको इसे गोला मार लिया, एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। यूनिट डिजिट वाला ये बन जाएगा, इसको कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा, ये इक्वेशन वाला है ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आगे किया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि भाई थोड़ा सा टफ लग रहा है, छोड़ दो। हमको एकदम इजी इजी क्वेश्चन पकड़ने हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखा कि बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना। लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, तो अभी छोड़ दो इसको। इसको देखो कि ये बन सकता है, हाँ तो ये बन सकता है, तो इसको गोला मार लिया। फिर आगे बढ़े, हमने देखा ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको गोला मार लिया। फिर ये बन सकता है, इसको गोला मार लिया। फिर ये लगा कि यार ये थोड़ा नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, छोड़ो इसको। तो हमको क्या करना है? स्टार्टिंग में ऐसे गोले मार लेने, जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको गोला मारते जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। यहाँ से हमने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, इसको गोला मार लिया हमने। ऐसे हमको क्या करना है? छाटना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते गए हम, हमने देखा चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे कि हाँ ये चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ब्लड रिलेशन वाला कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने ऐसा देखते गए। तो हमको क्या करना है? ऐसे गो थ्रू कर जाना है पूरे पेपर से। जब ये गो थ्रू हो जाए तो आपने देख लिया कितने क्वेश्चन आपके हाथ में आए। आपने यहाँ पे देखा कि भाई 1 2 3 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 40 क्वेश्चन पर आपके पास 12 क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग के मिला के। अभी तो 80 क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप जाओगे तो आपके पास कम से कम 20 22 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 22 क्वेश्चन में भी से 12 भी आपने सही कर दी है तो भी आपका काम बन गया। ठीक है, तो ये आपको करना है ना। तो पहले ये करने के बाद आपको ये सोल्व नहीं करना, आपको क्या करना है? आपको कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है। ठीक है, आपने छाट लिया, गोला मार लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है मैथ्स और रीजनिंग के। अब हमको क्या करना है? हमको करना है कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या होता है जब हम मैथ सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन क्या पता नहीं नहीं बने। आपने 22 क्वेश्चन निकालने हैं, उसमें से आपको 12 13 ही बन पा रहा है, लेकिन आपने जो पहला क्वेश्चन उठाया आपसे नहीं बना, दूसरा उठाया वो भी नहीं बना। तो आप क्या होने लगेगा? आपको एंजाइटी होने लगेगी, टेंशन होने लगेगा। तो उसका टेंशन, आपका एंजाइटी और आपका जो टेंशन है ना, वो आपको बाद में कॉम्प्रिहेंशन पे झलकेगा।
ठीक है, आपके कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी खराब होने लगेगी। तो ये गलतियां होती हैं एग्जाम में, है ना, तो वो गलतियां आप मत करो। तो वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है। स्टार्टिंग का जो 50 मिनट है, 50-55 मिनट जो आपको लग रहा है टाइम, ठीक है, उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको सोल्व कीजिए। उसके बाद आप जाइए मैथ्स रीजनिंग में। और मैथ्स रीजनिंग में भी अब आपने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया क्वेश्चन कि हमको इन इन क्वेश्चन को करना है ना। जब आप इन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपको क्या है, आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, है ना। मैंने क्या गलती कर दी, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी। लेकिन क्या होता है, यदि आप स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट यदि आप ऐसा कर लो ना, जो क्वेश्चन पेपर है गो थ्रू कर जाओ, तो आपके जो 15 से 20 मिनट है, आधे आधा घंटा जो है ना, वो आपका बचेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, आप क्वेश्चन ढूंढोगे, आप हर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे, बन रहा है नहीं बन रहा, फिर घबराओगे। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो है गो थ्रू करना है पूरे पेपर से, जो आपको आते हैं क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है बन जाएंगे, जो पीवाईक्यू हमने किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको आप मार्क कर लीजिए, है ना। और फिर क्या कीजिए, आप जाइए कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कीजिए, है ना। उसको फिर आप जो OMR है उसमें भरिए, फिलअप कीजिए। उसके बाद आप आइए मैथ्स में, मैथ्स रीजनिंग में, है ना। और जो क्वेश्चन आपने राउंड किए हैं ना, गोला मारा हुआ है, टिक किया हुआ है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 22 में से यदि 12-13 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं एग्जैक्ट सही, तो भी आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए सीसेट पेपर की। चलो अब पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, देखो मैथ्स में टॉपिक आप देखिए, मैथ्स में नंबर सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं 2016 से स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम। 2 क्वेश्चन दिए सबसे पहले, फिर 3 हुए, फिर 4, 7, फिर 13, फिर 7 दिए, फिर 8, अब 2023 में फिर 13 क्वेश्चन। एवरेज एवरेज के 2 क्वेश्चन ही आए। ठीक है, कभी एक आया 3, फिर 2, 4, 2, मतलब 2 क्वेश्चन जो है इसके एवरेज मिल रहे हैं एवरेज के। अब देखिए परसेंटेज और रेशियो के 6-4 ऐसे क्वेश्चन आते थे, 2023 में नहीं आया। लेकिन भाई इसको करना है, परसेंटेज और रेशियो, ये आपको यदि 2024 में मिल गए तो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो परसेंटेज और रेशियो ये 0 क्वेश्चन है, तो हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, 6, 7, 2, 7, 6, है ना, 6, 4, मतलब मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिल रहे हैं परसेंटेज और रेशियो के। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज और रेशियो ये पढ़ना है। अब देखो मिक्सचर जो है ना, इसके क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, कभी एक क्वेश्चन आया कभी आए नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसको कीजिए। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आप इसको छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में और 2018 में एक आया था, इसको आप भले छोड़ दें। एलसीएम एचसीएफ अच्छे से करिए। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से करिए। ठीक है, कैलेंडर क्लॉक, ये देखो एक क्वेश्चन आता ही है, कैलेंडर क्लॉक करके जाइए आप। टाइम एंड वर्क करके जाइए, टाइम डिस्टेंस भी आप करिए, बोर्ड स्ट्रीम और ये ज्योमेट्री एंड डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके क्वेश्चन ये आए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको जो ये टॉपिक मिल दिख रहा है ना, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, लीनियर इक्वेशन, एलसीएम एचसीएफ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, इतना यदि आपने कर लिया ना आपको इनफ है ये। ठीक है, और आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है नंबर सिस्टम पे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा फोकस करना है, इनको डिटेल में पढ़ना है, और बाकी जो है ये इनको आप बेसिक अपना एक तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपके यहाँ से काम हो जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनको आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो एसएससी वाले जो हैं, ठीक है, वो उनमें आता है नंबर सिस्टम, तो जो राकेश यादव सर हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना। तो आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए रिस्क मत लेना, आप सोचो कि यूट्यूब से पढ़ लें, यूट्यूब पे कभी भी पूरा नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, यूट्यूब पर कभी भी आप देखोगे कोई भी मैथ्स का टॉपिक कभी भी पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका एसएससी में तो नहीं है, लेकिन बैंकिंग में, तो आप किसी बैंकिंग का टीचर देखिए, है ना, पेड कोर्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से देखिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या क्या टॉपिक कवर करना है। ठीक है, और हमको क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमको पीवाईक्यू जो है वो अच्छे से लगाना है। पीवाईक्यू क्यों अच्छे से लगाना है वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि पीवाईक्यू जो है ये रिपीट होते हैं।
कैसे होते हैं चलो वो देखते हैं। ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये देखिए सेम क्वेश्चन आया था 2020 में भी, और सेम क्वेश्चन आया था 2022 में भी। 2020 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2022 में भी सेम क्वेश्चन, 2023 में भी सेम क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू जो है ये होते हैं रिपीट। चलो आगे और देखते हैं। देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, आप सेम क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछ चुका है। 2020 में क्वेश्चन आया था, 2022 में भी देखिए सेम क्वेश्चन। 2023 में ये होते हैं लीनियर इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो बताया था मैंने, ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो ये होते हैं, ये है लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए 2023 में जो क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में भी आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2021 में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2023 में पूछा था। अब देखो जो ट्रिलिंग जीरो वाला जो होता है कंसेप्ट, वो 2023 में नहीं पूछा था, लेकिन क्या पता 2024 में पूछ दे। तो ये जो टॉपिक है ना, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, तो ये सब है जो है नंबर सिस्टम के टॉपिक है, तो इनको अच्छे से करना है हमको, है ना। अब ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर है, इंटीजर्स हैं, इवन हो गए, ओड हो गए, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये नंबर सिस्टम जो है ना, इस पे आपको काम करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं, ये सब आप देखिए। आप तो आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू कैसे रिपीट होते हैं, कैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया पीवाईक्यू। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि पेपर की सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक हमको मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है, और पीवाईक्यू कैसे रिपीट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। पेपर जो आएगा 2024 में आपको जो पेपर मिलेगा, ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी गलती। 2022 में गलती नहीं करी थी, लेकिन 2023 में ये गलती कर दी मैंने। ठीक है, अप्रोच बना के गया था लेकिन वहां पे गड़बड़ा गया, वहां मुझे हो गई एंजाइटी। ठीक है, कैसी एंजाइटी, कैसे हुआ, क्या गलती की मैंने, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो मेरे को पेपर मिला, ठीक है, 2022 में मैंने क्या किया था, मैं मैथ से स्टार्ट करता था, मेरा मैथ सही था, ठीक है, इंजीनियरिंग की है, मेरा मैथ्स बढ़िया था, तो मैं मैथ्स रीजनिंग उठाता था, है ना। 2023 में भी मैंने वही किया कि मेरी अप्रोच थी कि यार मुझे मैथ्स रीजनिंग उठाना है ना, तो मैंने मैथ्स रीजनिंग उठाया। अब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, मैंने देखा यार सिलोगिज्म तो दिख नहीं रहा, फिर मैंने देखा यार परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, फिर रेशियो भी नहीं दिखा, है ना। तो मेरे क्वेश्चन जो मैं सोच के गया था यार ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दिखे ही नहीं मुझे। अब मुझे क्या होने लगा, वहां पे एंजाइटी होने लगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा पेपर जो है गो थ्रू नहीं किया, मैंने क्या किया भाई, कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने बाद में उठाया, मैंने सोचा था कि भाई पहले मैथ्स रीजनिंग करूंगा उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, ये मेरी पहले से अप्रोच थी। लेकिन मैंने क्या किया, जो गो थ्रू करना था पेपर को वो मैंने नहीं किया। मैंने थोड़ा बहुत देखा कि यार जो क्वेश्चन में सोच के आया था कि क्वेश्चन मिलेंगे, जो हमारे सिलोगिज्म हो गए, ठीक है, हमारा जो परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, और सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन में ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिले, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया कि फोर्थ बनाया, अरे नहीं बना, मैंने फिफ्थ उठाया, ये भी नहीं बना, फिर मैंने सिक्स उठाया, ये भी नहीं बना। अब मुझे क्या होने लगी, एंजाइटी होने लगी, मेरा जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का अप्रोच था ना वो खराब खराब हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने ये बनाया, चलो ये बन गया क्वेश्चन, ये भी बन गया, ये भी बन गया, फिर आगे गया, मैंने ये उठाया, ये नहीं बना। ठीक है, फिर मैं नीचे गया, मैंने देखा यार ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाया, भाई नहीं बन रहा, टाइम जा रहा है, इसमें 5 मिनट लग गए मान के चलो। फिर मैंने ये लगाया भाई, इसमें फिर टाइम लगा, लेकिन बन गया, लेकिन टाइम लगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, मैं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो क्या हो रहा है मेरे साथ कि भाई क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें लग रहा है टाइम, और जब टाइम लग रहा है तो मेरे पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, और मैं सारे क्वेश्चन यदि देखना स्टार्ट करूंगा, मैं 20 को भी देख रहा हूं, मैं 19 को भी देख रहा हूं, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, लेकिन मैंने टाइम तो दिया, है ना, लेकिन टाइम दिया तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं, और मैं लास्ट के 80 क्वेश्चन तक देख ही नहीं पाया। ठीक है, मैं लास्ट तक जा ही नहीं पाया, और मेरा यहाँ पे 1 घंटा हो गया, मेरे मुश्किल से 13-14 क्वेश्चन बन पाए।
ठीक है, 13-14 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के बन पाए। अब मुझको होने लगी एंजाइटी, यार अब क्या करूं। अब जो एंजाइटी थी वो मेरी रिफ्लेक्ट हुई कहां पे, कॉम्प्रिहेंशन पर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में रिफ्लेक्ट हुई तो मेरी वहां पे एक्यूरेसी खराब हो गई। उसके कारण क्या हुआ, मेरा जो मैथ्स में सही तो सही हुआ, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी खराब हुई तो क्या हुआ, मेरा कट ऑफ से जो है थोड़ा सा मार्क्स पीछे हो गया। ठीक है, कट ऑफ चाहिए 66.66, मेरे आ रहे थे 60 नंबर के आसपास। ठीक है, 55 टू 60 के बीच में वेरी कर रहे थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन और सही हो जाते। ठीक है, तो मेरा आराम से क्वालिफाई हो गया होता। लेकिन गलती क्या की मैंने कि पेपर मिला मुझे और मैंने गो थ्रू नहीं किया, मैंने मार्क नहीं किया कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और जब ये मार्क नहीं किया तो मैंने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन बनता था तो टाइम लगता था, और क्वेश्चन नहीं बनता था तो एंजाइटी होती थी कि यार ये भी नहीं बना, अरे ये भी नहीं बना। लाइन से पूरा पेपर अपन ने देख लिया लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बना, है ना। अब मान के चलो मैंने क्वेश्चन बनाया, ये बन गया, लेकिन ये 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो सोचो कितना अंदर से वो होता है। ठीक है, तो ये गलती मैंने की है ना। मैं नहीं चाहता ये गलती आप करो, आप दोहराओ और आपका 1 साल खराब हो। ये जो वीडियो है आपका 1 साल आपको बचा सकती है ना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितने अटेम्प्ट करना है, कितना सही करना है, कितना गलत करना है। तो ये यदि आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कीजिए मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट पर ये अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट उठाइए, वहां पे भी यही अप्रोच कीजिए कि भाई क्या करना है, हमको सबसे पहले गो थ्रू करना है, जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको गोला मारना है ना। यदि ये कर लेते हैं उसके बाद आप देखिए आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट होगा, एंजाइटी कम होगी। ठीक है, और सी सेट में आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही रहा तो आपका 2024 का सी सेट रुकने नहीं वाला। ठीक है, तो ये थी सी सेट सोल्व करने की अप्रोच। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल सके। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।